हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नो जनवरी 2024 सेशन की एडमिशन के बारे में। तो दोस्तों आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अब आप वेट कर रहे थे कि कब इसकी एडमिशन स्टार्ट होने वाली है, तो दोस्तों अभी इग्नो 2024 जनवरी सेशन के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताने वाला हूँ कि अगर आप इग्नो BA में, MA में, मतलब कि कोई भी UG में या फिर PG कोर्स में, सर्टिफिकेशन कोर्स में, डिप्लोमा कोर्स में अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं तो उसके लिए क्या आपका प्रोसीजर रहने वाला है, ठीक है, क्या प्रोसेस रहेगा एंड आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे कि क्या मार्कशीट यहां पर चलेगी और किस तरीके से सारी चीजें होंगी, हमें कैसे स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो यहां पर ये कंप्लीट आपको कॉम्बो इंफॉर्मेशन यहां पर मैं देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप जनवरी 2024 सेशन में इग्नो से एडमिशन लेने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए 100% वैल्यूएबल एंड यूजफुल रहने वाली है। तो वीडियो के एक भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहां से जाकर डिटेल में देखते हैं कि कैसे सारा प्रोसेस रहने वाला है। और हाँ दोस्तों, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप किस प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले हैं, तो हम उस प्रोग्राम के लिए भी वीडियोस बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसकी पूरी सीरीज आने वाली है, तो वो भी मैं आपको जल्दी डाल दूंगा। एंड मैं अपने चैनल पर जल्दी लाइव भी आने वाला हूं जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इग्नो के रिलेटेड। तो चलिए अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर और आगे के प्रोसेस को देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देना चाहता हूं। देखिए यहाँ पर इग्नो एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए इग्नो के स्टूडेंट्स को स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है नीरज पब्लिकेशंस की ओर से। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इग्नो की गाइड्स को यहाँ पर परचेज करते हैं नीरज पब्लिकेशन से, तो ये सभी गाइड्स आपको मिल जाएंगी इग्नो के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो आपको 50% फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है। और अगर आप यहाँ पर प्रोमो कोड यूज करेंगे KEK 2023, तो दोस्तों आपको यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आप अच्छे तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं इग्नो की गाइड्स को परचेज करना, तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वहां से जाकर इन बुक्स को बाय कर सकते हैं, वो भी डिस्काउंट के साथ। तो चलिए अभी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपके सामने इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके रखा हुआ है, जो कि यहाँ पर है igno.ac.in। तो यहीं पर आपका सारा प्रोसेस ये होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका सारा इंटरफेस रहने वाला है ऑफिशियल वेबसाइट का। तो एडमिशन लेने के लिए देखिए हमारे पास अब 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है, डिस्टेंस एंड ऑनलाइन। तो यहाँ पर सबसे पहले बता दूं डिस्टेंस एंड ऑनलाइन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि पूरी इन्फो मिलेगी, तो एक भी पार्ट को स्किप मत करना। देखिए डिस्टेंस मोड से क्या होता है कि आपके पास प्रिंटेड मटेरियल आता है, ठीक है, उसके बाद आपके ऑफलाइन जाकर एग्जाम्स होते हैं एंड जो जैसे मतलब इग्नो पहले वर्किंग करता ही था, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग नहीं है, इसका मतलब है ओपन डिस्टेंस लर्निंग, मतलब कि ओपन मोड से आपकी स्टडी होगी। आप सेल्फ स्टडी ही करने वाले हैं और कई यहाँ पर सेंटर्स में इग्नो के सिर्फ वीकेंड क्लासेस होती हैं, बाकी आपको ऐसा कोई क्लासेस नहीं मिलती हैं, सिर्फ आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ऑनलाइन के लिए एडमिशन चल रही है ये अभी इग्नो ने लॉन्च किया है, ठीक है। MBA के ऑनलाइन को प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने इसका ऑनलाइन का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है, ठीक है। इसमें क्या होने वाला है कि इग्नो भी वर्क कर रहा है कि आपको हो सकता है आने वाले टाइम में एक LMS सिस्टम मिल जाए, मतलब कि जिस पर आपके ऑनलाइन लेक्चर्स हो, उसमें आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस भी हो और शायद ऑनलाइन उसमें एग्जाम्स भी आपके होने वाले हो, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपके पास रहने वाली हैं। तो अगर आप ज्यादा इसके बारे में डिटेल में जाना तो कमेंट करिएगा, तो मैं फिर इस पर भी डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए समझना जरूरी है कि यहाँ पर अगर ऑनलाइन से जाने वाले हैं तो ये आपका ऑनलाइन प्रॉपर रहने वाला है, डिस्टेंस से आपका ODL जैसे इग्नो पहले करता ही था वो मोड रहने वाला है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, चलिए डिस्टेंस में अगर हमने एडमिशन लेनी है तो यहाँ पर देखिए अभी एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है एंड इसकी लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन सबमिशन की, वो है 31 जनवरी 2024, ठीक है। तो इससे पहले आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो अब अप्लाई करने के लिए देखिए उससे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है एलिजिबल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप ऑफ द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ठीक है। तो इस पोर्टल से आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं जैसे आपकी एडमिशन कंफर्म होगी उसके बाद। तो कई स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे कि सर हम SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं, OBC हैं या फिर हम जनरल हैं, तो क्या हमें अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो हमें 0 फीस को पे करना है। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। तो इसका क्या मतलब है, पहले आपको फीस पे करके एडमिशन ले लेनी है। जब एडमिशन कंफर्म हो जाएगी देन आप इस पोर्टल पर जाकर अपनी यहाँ पर फीस को, मतलब कि वहां पर उसको क्या कर सकते हैं, स्कॉलरशिप को ले सकते हैं, ठीक है। पहले आपको सारा प्रोसीजर एक तरीके से करना पड़ेगा। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आपको एडमिशन कंफर्म कराने के बाद फिर आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा कि आप इस वेबसाइट पर जाकर आगे सारी चीजें कर पाए, ठीक है। और इसके बारे में भी जानना है, डिटेल वीडियो पहले बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर। और बाकी देखिए यहाँ पर 2 वीडियोस आपको दी गई हैं अगर आपको देखना है कि ऑनलाइन कैसे फिल होता है, ठीक है। वैसे तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, लेकिन उसके बाद अगर आप खुद इसे भी देखना चाहें तो यहाँ से वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में दी हुई हैं।
तो और देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं, देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पर तो देखिए जब आप अपनी न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, अभी आपको न्यू ही करनी पड़ेगी, तो वहां पर आपको जो अपना आप ईमेल देंगे एंड मोबाइल नंबर देंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, वो बिल्कुल करेक्ट एंड एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि उसके थ्रू ही आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा, आपको ईमेल्स एंड मैसेजेस वगैरह किए जाएंगे, ठीक है, ये चीज क्लियर। एंड उसके बाद देखिए जो आप अपना यूजर नेम चूज करेंगे वो 8 to 16 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए, जो आप पासवर्ड चूज कर रहे हैं वो अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, मतलब इसमें कैरेक्टर्स भी होने चाहिए इंग्लिश के, मतलब कि ABCD एंड 1 2 3 भी होना चाहिए, एंड वो स्मॉल लेटर्स में ही होगा, ठीक है, आगे आपको करूंगा ये भी चीज क्लियर। देन आप जब ये सारी चीजें कर देंगे, ये ज्यादा दिखने वाली चीज नहीं है, आगे आपको याद रखना है पासवर्ड, यही चीजें बताई हुई हैं। अब बारी आती है, देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए जहां पर एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, सबसे मेन चीज है यहां पर देखिए सबसे पहले तो आपको स्कैन फोटोग्राफ आपकी चाहिए, स्कैन सिग्नेचर चाहिए, एंड आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के प्रूफ है, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हैं तो 12th के, एंड अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में लेने वाले हैं तो आपकी ग्रेजुएशन के आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। यहीं पर एक चीज और क्लियर करता हूं, देखिए कई यहां पर कहते हैं कैंडिडेट्स कि सर हम एडमिशन लेने वाले हैं, हमारे पास डिग्री नहीं है ये, लेकिन मार्कशीट है, क्या हम उसको लगा दें? देखिए यहाँ पर क्या होगा, मार्कशीट से पहले जब लास्ट सेमेस्टर हुआ था, ठीक है, इसका लास्ट एनरोलमेंट हुई थी इग्नो में, तो कई लोगों की तो ऐसे अप्रूव हो गई थी, ये आपका रिस्क है। लेकिन अगर आप प्रोविजनल डिग्री कॉलेज से ले सकते हैं आपकी पास आउट हुए वाली, तो वो यहाँ पर आपको एडमिशन दिलवा सकती है, 100% गारंटीड है। यहाँ पर मेंशन होता है कि आप अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं डिग्री का, अगर आपने सारी चीजों को पास आउट किया। मार्कशीट के साथ मत कीजिए, नहीं तो चांसेस कम है फिर एडमिशन आपकी कंफर्म होने के, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। तो चलिए अभी आगे बात करते हैं। आगे देखिए अगर आप कहीं पर वर्क कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना है, एंड उसके बाद आप अगर कैटेगरी से, मतलब कि यहाँ पर आप आगे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो आपको अपना वो वाला सर्टिफिकेट भी आप साथ में अपलोड कर सकते हैं। एंड अगर पेमेंट की बात की जाए, आपकी फी कैसे पे होगी, यहाँ पर आपकी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही सिर्फ आपकी यहाँ पर फीस पे होने वाली है, ये चीज क्लियर होगी। देन उसके बाद देखिए जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करके वहां पर डालना है, ठीक है, ऐसा नहीं आपने किसी की जेरोक्स को ही वहां पर स्कैन करके डाल दिया। एंड एक चीज और जिसकी वजह से एडमिशन लेट होती है, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं जिससे कि आगे आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो यहां पर जब आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करने वाले हैं, आपको ऐसा नहीं करना है आपने मोबाइल से फोटो क्लिक कर दी और उसके बाद उसकी यहां पर जैसे कि 100 KB से नीचे मांगे गए हैं आपसे डॉक्यूमेंट्स, ऊपर अगर आप देखेंगे 200 से नीचे मांगे गए हैं, तो आप उसको कंप्रेस करते हैं ऑनलाइन जाके, उससे उसकी क्वालिटी भी बहुत डाउन हो जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं किसी कैफे पर जाइए, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है, वहां पर जाने के बाद आप उनसे स्कैन करवाइए इतने में, ठीक है। और जब, क्योंकि क्या होगा कि जब उसका प्रिंट आउट कई बार इग्नो निकालता है तो उसमें ब्लर आ जाता है, ठीक है, उसके पिक्सल्स फट जाते हैं, फिर आपकी एडमिशन कंफर्म होने में देरी लगती है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि आपको जाके कैफे से डॉक्यूमेंट स्कैन करवाने हैं अगर आप यहां पर एडमिशन लेने वाले हैं। तो देखिए अब अगर आपने एडमिशन ले ली, तो ये भी बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है, पहले तो आपको लेनी सोच समझ कर है कि आप इसमें करने वाले हैं या फिर नहीं, लेकिन अगर उसके बाद आपका देखिए डिसीजन ये बनता है कि अब हमें क्या करना है, हमें अपनी एडमिशन को कैंसिल करवाना है, तो क्या हमें फीस की रिफंड होगा, ठीक है, तो वो भी आप इंफॉर्मेशन जान लीजिए। देखिए बिफोर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन, अगर आपका अभी तक एडमिशन कंफर्म नहीं हुई है तो आपकी पूरी फीस ही आपको वापस आ जाएगी जो आपने पे की है, ठीक है। एंड अगर आपकी एडमिशन कंफर्म हो गई है तो विद इन 15 डेज आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन, तो आपके यहां पर सिर्फ 500 डायरेक्ट होगा, ठीक है, बाकी आपको वापस मिल जाएगी। एंड अगर आप 16 से 90 डेज के बीच में करते हैं तो आपका 1000 डायरेक्ट होगा, लेकिन अगर 90 डेज से ऊपर चले गए तो एक भी पैसा रिफंड नहीं होगा, फिर आपको सारी फीस आपकी चली जाएगी, ठीक है। ये चीज अब आपकी क्लियर होगी, मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस बता दी हैं एंड आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, सारी चीजें बता दी हैं। अब चलिए बात करते हैं, वैसे तो मैं डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा MA BA के लिए, लेकिन यहां पर हम किसी एक प्रोग्राम को अभी चूज कर लेंगे, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताता हूं करके कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आप किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले हैं, आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। देखिए यहां पर आपके सामने सबसे पहले है यूजर नेम, यहां पर आपको अपना कोई भी यूजर नेम सेट कर लेना है, जैसे मेरा नाम है कपिल, तो मैं कह सकता हूं कपिल 3210 ऐसे कर दिया, ठीक है, बल्कि स्मॉल लेटर्स में। एंड उसके बाद अपना नेम जो आपका डॉक्यूमेंट्स पर है वही नेम डालना है, ठीक है, जो आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स पर है। एंड अपनी एक्टिव ईमेल आईडी अपनी, देन उसके बाद उसको कंफर्म करना है, देन अपना एक पासवर्ड चूज कीजिए, देन अपना एक ठीक मोबाइल नंबर जो है, ठीक है, उसको आपको यहां पर डालना है। देन उसके बाद यहां पर कैप्चा डालने के बाद रजिस्टर कर देना है, देन आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएंगे और आपको कुछ इस तरीके से देखिए यहां पर मेल आ जाएगी इग्नो टीम की ओर से, ठीक है। तो ये चीज अब आपकी क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर इस तरीके से जैसे आप रजिस्टर कर लेंगे, देन उसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर फिर हमें करना है लॉगिन, ठीक है। तो जो आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड बनाया उसे डालने के बाद यहां पर लॉगिन करना है। तो चलिए मैं भी अभी लॉगिन करके देन आपको फर्दर प्रोसेस बताता हूं। देखिए लॉगिन होने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको फिर से वही इंस्ट्रक्शन दी गई है जो मैंने आपको पहले बता दी थी, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहां पर आई हैव रीड द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पर करके देन आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे अब आप सबमिट पर
पर क्लिक कर देंगे, यहां से हमारा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का, यहां पर एडमिशन फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस होता है स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल होगी, फिर प्रोग्राम, फिर क्वालिफिकेशन, फिर कोर्स, फिर कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल, देन अपलोड एंड प्रीव्यू एंड फीस। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको अपना फुल नेम डालना है, यहाँ पर आपको अपना मदर्स नेम डालना है। ठीक है, और यहाँ पर आप अपना फादर्स नेम आपको डालना है। ठीक है, गार्डियंस नेम हो गया। देन उसके बाद आपकी कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, अगर एससी है तो एससी कैटेगरी डालना है। ठीक है, देन उसके बाद आपको अपना जेंडर चूज करना है, आपकी सिटीजनशिप कौन सी है, टेरिटरी एरिया आपका कौन सा है, रूरल है या फिर अर्बन है, देन माइनॉरिटी आप हो या फिर नहीं हो। ठीक है, तो हमें नो करना है, अभी यहाँ पर माइनॉरिटी में नहीं है। रिलीजन आप अपना फिल कर सकते हैं, देन मैरिटल स्टेटस आप अपना फिल कर सकते हैं, सोशल स्टेटस आपका क्या है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन है या फिर कश्मीरी माइग्रेंट या फिर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। सारी डिटेल को फिल करने के बाद अदर डिटेल्स पर जब जाते हैं, ठीक है, पर्सन विद आप डिसेबिलिटी हो तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप कहीं पर वर्क कर रहे हैं तो आप नो एम्प्लॉयड करना है या फिर इग्नो रेगुलर एम्प्लॉय या फिर केवीएस एम्प्लॉय, नहीं तो आपको अनएम्प्लॉयड पर कर देना है। ठीक है, मतलब कि जिस पर देखिए रेड निशान लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है ये मैंडेटरी है, ये आपको फिल करना ही पड़ेंगे। जिस पर रेड ये नहीं लगा हुआ है मार्क, वो यहाँ पर आपका ऑप्शनल होता है, आप उसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, देन देखिए सारी डिटेल डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो ऐसे फिर आपको एक बार प्रीव्यू दिखाया जाएगा, जो आपने डिटेल फिल की है वो करेक्ट है। ठीक है, अगर आपने सब कुछ चेक कर लिया करेक्ट है तो देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपको कोई भी जल्दी नहीं करनी है, लास्ट स्टेप तक जाते जाते आपको एक बार फिर से प्रीव्यू किया जाएगा। आपको सारी चीजें बिल्कुल ध्यान से फिल करनी है, क्योंकि कई बार देखिए बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। कई बार में कैंडिडेट्स कहते हैं हमारे से हमारा फादर्स नेम गलत फिल हो गया, हमारे से हमारा नेम गलत फिल हो गया, मदर्स नेम गलत फिल हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत होगी। तो उसके लिए बाद में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, हो सकता है आपको इग्नो के सेंटर्स में जाना पड़े, रीजनल सेंटर में जाना पड़े, तो इसलिए पहले ही आपको पूरा ध्यान से चीजों को करना है। ठीक है, क्लियर होगी। तो देन देखिए अभी प्रोग्राम की डिटेल, हम कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले हैं, तो चलिए हम जान लेते हैं। हम सोचते हैं हम ओडीएल में से अभी जा रहे हैं। ठीक है, तो हम बैचलर ऑफ आर्ट्स हिंदी में करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने चलिए इसको चूज कर लिया। देन आपको अपना यहाँ पर रीजनल कोड चूज करना है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, चलिए हमने चंडीगढ़ कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद हमारा मीडियम हमने कौन सा रखना है, हिंदी मीडियम ही आएगा इसमें। आप इग्नो से पहले देखिए किसी और प्रोग्राम में स्टूडेंट हो, यस करना है, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। देन आपको देखिए यहाँ पर अदर प्रोग्राम, तो ये ऑप्शनल चीजें हैं, देखिए यहाँ पर इस पर मैंडेटरी नहीं है, तो हम इसे वैसे ही सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने यस कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये डिटेल मांगेगा, तो आपको यहाँ पर नो पर करना है। अगर आप नहीं स्टूडेंट है तो देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए फिर से आपको प्रीव्यू करवाया, फिर आपको नेक्स्ट पर चले जाना है। देन देखिए यहाँ पर रिलेवेंट क्वालिफिकेशन आपसे, अब मतलब कि अगर आप पीजी में एडमिशन लेने वाले तो यूजी होगी, वो आपको दिखाई देगी। अभी हम यूजी में ले रहे हैं, मतलब कि बैचलर ऑफ आर्ट्स में, तो आपसे 10+2 की मांगी गई है। यानी यहाँ पर देखिए आपको मिनिमम 1 या 2 सब्जेक्ट्स को चूज करना ही है। ठीक है, हमने 2 को चूज कर लिया। देन उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपका कौन सा था, तो चलिए हम रख लेते हैं कि मेरा ईयर ऑफ पासिंग था 2022। देन उसके बाद मैंने रख दिया डिवीजन मेरी कौन सी थी, फर्स्ट थी। परसेंटेज मैंने चूज कर ली 68 चूज कर ली। ठीक है, बोर्ड कोड यहाँ पर आपने कौन से बोर्ड से की है, मान लीजिए मैंने NIOS से की है। ठीक है, तो ये चूज कर लिया। बाकी ऑप्शन है, इसे आप फिल करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। देखिए फिर से यहाँ पर हमारे सामने प्रीव्यू का आ गया, सब कुछ ठीक है। देन हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए अब एक माइनर कोर्स एंड वैल्यू एडिड कोर्स यहाँ पर हमारा ऐड होगा इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर होगा क्या, हर एक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसमें कैसे सेमेस्टर के हिसाब से सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोग्राम की दिखाई जाएंगी, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। मतलब कि मैं आपको जो बेसिक चीजें हैं वो आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इसे मैंने इसलिए ज्यादा नहीं समझाया। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट के लिए रहने वाला है। ठीक है, तो अभी एड्रेस की बात करते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर भी एड्रेस वैसे ही कुछ फिल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने डेमो लिख दिया, उसके बाद 1 2 3 4 एंड सिटी अगर हम डालें, यहाँ पर हम डाल देते हैं डेमो, इस तरीके से डाल दिया। ठीक है, एंड पिन कोड हमने यहाँ पर चलिए डाल दिया इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमारा नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस आ गया, तो हमने चलिए इसको कर दिया। देन उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दिया। तो देखिए अभी हमारा सारा एड्रेस भी यहाँ पर फिल हो चुका है। मैं यहाँ पर एड्रेस करेक्ट नहीं फिल कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डेमो आपको दिखा रहा हूँ। मतलब कि आपको सारी चीजें आपके सही एड्रेस से करनी है, क्योंकि अगर आपका स्टडी मटेरियल फिर आएगा ना, वो इसी एड्रेस पर डिलीवर होगा जो आपने एक्यूरेट यहाँ पर फिल किया होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और बता दूं, कई स्टूडेंट्स बाद में कहेंगे कि सर हमने किसी प्रोग्राम को चूज किया, उसमें हमें पहले से ही जो सॉफ्ट कॉपी है वो यहाँ पर नो दिखा रहा है, या फिर प्रिंटेड यहाँ पर मटेरियल का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो कई प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें यहाँ पर आपको उसका प्रिंटेड स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है, सिर्फ आपको डिजिटली मिलता है। और कई प्रोग्राम ऐसे होंगे जिसमें आपको उसका प्रिंटेड मिलेगा। ठीक है, और डिजिटली आपको नहीं मिल पाएगा। तो देखिए वो आपको साथ में चीजें पता चल जाएंगी आगे, जैसे मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा MA के लिए, BA के लिए, BCom के लिए, MCom के लिए, वो सारी लिस्ट मेरे पास है, तो उसकी वीडियोस आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आप चाहते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इग्नो की और भी पहुंचती रहे। ठीक है, तो यहां तक अब आपको पता चल गया होगा। देन हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो अब यहां पर और मेन चीज आती है, देखिए यहां पर हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया, फोटो, सिग्नेचर, आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड अदर्स, आप जितने चाहना चाहें। यहाँ पर 8 अदर सर्टिफिकेट भी आप साथ में लगा सकते हैं, जो उसमें आपको लगता है कि आपकी एडमिशन कंफर्म होगी, आप और उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10+2 का ही क्यों मांगा गया है,
क्योंकि हम यहाँ पर ग्रेजुएशन में लेने वाले हैं। तो इसी तरीके से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में लेने वाले होते तो आपके पास डिग्री नहीं होती तो आप प्रोविजनल डिग्री लगा सकते थे, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मार्कशीट भी आप नीचे यहाँ पर लगा सकते हैं अदर्स में, लेकिन आपको प्रोविजनल डिग्री आपकी लगवानी पड़ेगी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका लगाना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। देन उसके बाद क्या होगा, जैसे हम सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगा देंगे तो हमें यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, जिसमें हमें सारा हमारा जो एडमिशन फॉर्म है उसका पूरा प्रीव्यू करवाया जाएगा, आपकी कौन सी फोटो थी, आपने क्या क्या फिल किया है। ठीक है, तब भी आपके पास ऑप्शन होगा कि आप यहां पर प्रीवियस पर जाकर एडिट करके चीजों को ठीक कर लें। लेकिन अगर आपने उसके बाद एक बार 8 स्टेप पर जाकर देन आपने फीस पर जाकर फीस को सबमिट कर दिया तो दोस्तों उसके बाद एडिट करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, फिर तो आपको करेक्शंस वगैरह ही करवानी पड़ेगी। तो ये चीज अब आपको ध्यान में रखनी है। देखिए कोई जल्दी नहीं है, 31 जनवरी तक आपके यहाँ पर एडमिशन अभी ओपन है इसमें। ठीक है, तो आप 1-2 दिन लीजिए, अच्छे तरीके से इसको देखिए, डॉक्यूमेंट्स को चेक कीजिए, कैफे से जाके स्कैन करवाइए, अच्छे तरीके से सारी चीजें करने के बाद फिर आप एडमिशन लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में और दिक्कत यहाँ पर ना हो। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। दोस्तों ये थी पूरी एक कंप्लीट वीडियो जो मैं आपको बताना चाहता था कि अभी इग्नो में जनवरी 2024 सेशन की एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, कैसे एडमिशन लेनी है, क्या इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो मैंने सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दी हैं। बाकी अगर आपका अब भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए अब जल्दी ऐसी और भी वैल्यूएबल वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। इस चैनल पर आपको इग्नो की अपडेट्स तो मिलती हैं, साथ में कैरियर में कैसे ग्रो करना है, बहुत सारी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स एंड और भी जॉब्स की अपडेट भी आपको साथ में मिलती रहती है। तो बहुत सारी वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को भी हिट करके जाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से वीडियो का मिल पाए। तो चलिए अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।